हम अपनी हर गारंटी को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हर लाभार्थी को पूरा लाभ। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। लाखों पेंशनर्स की नजर अब पेंशन बढ़ोतरी के फैसले पर टिकी हुई है। सवाल यह है कि क्या ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर हजारों रुपये की जा सकती है? और अगर ऐसा होता है तो किन किन पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ईपीएस 95 से जुड़ी पूरी जानकारी, संभावित बढ़ोतरी, सरकार की स्थिति और पेंशनर्स की मांग। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत लाखों कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करते हैं। लेकिन लंबे समय से पेंशनर्स की मांग रही है कि वर्तमान पेंशन राशि महंगाई के हिसाब से काफी कम है और इसमें बढ़ोतरी की जरूरत है। सबसे पहले समझते हैं कि ईपीएस 95 योजना क्या है। ईपीएस 95 को साल 1995 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय उपलब्ध कराना है। कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से जुड़ी इस योजना के माध्यम से पात्र कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है। देश में लाखों लोग इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से कई पेंशनर्स लंबे समय से अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स का कहना है कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च, रोजमर्रा की जरूरतें और जीवन यापन की लागत को देखते हुए मौजूदा पेंशन पर्याप्त नहीं है। पेंशनर्स संगठनों की ओर से कई बार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग उठाई गई है। उनकी मांग है कि पेंशन राशि इतनी होनी चाहिए जिससे बुजुर्ग पेंशनर्स सम्मान के साथ अपना जीवन चला सकें। अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कई जगहों पर ईपीएस 95 पेंशन को 5,000 रुपये, 7,500 रुपये या 9,000 रुपये से ज्यादा करने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि पेंशन की अंतिम राशि सरकार के आधिकारिक निर्णय, नियमों और पात्रता के आधार पर तय होगी। अगर भविष्य में पेंशन बढ़ोतरी का फैसला लिया जाता है तो इसका लाभ सभी पेंशनर्स को एक समान नहीं बल्कि नियमों के अनुसार मिल सकता है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो इस योजना के अंतर्गत पात्र पेंशनर हैं। लाभ मिलने के लिए पेंशन रिकॉर्ड, सेवा अवधि, योगदान और सरकार द्वारा बनाए गए नियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए सभी पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि अपने ईपीएफओ रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेज सही रखें। ईपीएस 95 से जुड़ी किसी भी बड़ी घोषणा के लिए ईपीएफओ और सरकार की आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें वायरल होती हैं जिनमें पेंशन बढ़ोतरी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी भी खबर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पेंशन से जुड़ी सही जानकारी के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट और सरकारी घोषणाओं को जरूर देखें। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनर हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि अभी आपको कितनी पेंशन मिल रही है और आपकी मांग क्या है। क्या न्यूनतम पेंशन बढ़नी चाहिए? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं। आने वाले समय में सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक फैसला आता है तो पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसी ही सरकारी योजना और पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।